जादुई चोर बूढ़ा रहस्यमयी बक्से का राज। एक छोटे से गांव सुखपुर में बूढ़ा चोर रामू अपनी चालाकी और जादुई हुनर के लिए मशहूर था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसे पकड़ना नामुमकिन था। रामू एक रहस्यमय जादुई बक्से का मालिक था, जिससे वह गायब हो सकता था। कहानी शुरू होती है जब गांव का राजा अपने गहनों की चोरी से परेशान होकर चोर को पकड़ने का फैसला करता है। राजा घोषणा करता है कि जो रामू को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम की खबर सुनकर गांव के युवक, सैनिक और जासूस उत्साह से भर जाते हैं। रामू की पिछली चोरियों के किस्से, कैसे उसने महल के खजाने से सोना चुराया। गांव का एक गरीब लड़का अमन अपने परिवार को गरीबी से बचाने के लिए रामू को पकड़ने की ठानता है। अमन की मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़ी महिला से होती है, जो उसे जादुई सुराग देती है। रामू के जादुई बक्से को तोड़ो, तभी उसकी ताकत खत्म होगी। अमन को गांव के जंगल में जादुई बक्सा ढूंढने की सलाह मिलती है। अमन जादुई जंगल में प्रवेश करता है, जहां अजीब घटनाएं होती हैं। चलती फिरती चट्टानें, बात करती हुई जानवर। उसे जादुई बक्से की रक्षा करने वाले पहरेदारों जैसे उड़ते हुए सांप और आग उगलने वाले शेर का सामना करना पड़ता है। अमन अपने साहस और बुद्धिमानी से इन बाधाओं को पार करता है। आखिरकार वह बक्सा ढूंढ लेता है, लेकिन उसे खोलने का तरीका नहीं समझ पाता। वह निराश होकर वापस लौटने की सोचता है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। जो सच्चा और निडर है, वही इस बक्से को खोल सकता है। अमन बक्से को लेकर गांव लौटता है और बूढ़ी महिला की मदद मांगता है। महिला उसे बताती है कि बक्सा खोलने के लिए सच्चे दिल से बलिदान देना होगा। अमन बक्से के पास बैठकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। अचानक बक्सा खुल जाता है और एक रोशनी से रामू प्रकट होता है। रामू भावुक होकर अमन को अपनी कहानी बताता है। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन लालच ने उसे जादू के पीछे भागने पर मजबूर किया। जादू ने उसे ताकत दी, लेकिन अकेलापन और डर भी। अमन रामू को उसकी गलतियों का एहसास कराता है। रामू गांव के राजा से माफी मांगने का वादा करता है और सभी चुराए गए गहने लौटाता है। राजा रामू को माफ कर देता है और गांव के लोगों से उसकी मदद करने को कहता है। रामू अपने जादुई हुनर का इस्तेमाल अब अच्छे कामों के लिए करता है। रामू और अमन मिलकर गांव को बेहतर बनाने का काम करते हैं। राजा अमन को इनाम देकर उसे सम्मानित करता है। रामू का जादुई बक्सा अब गांव के बच्चों को सिखाने और उन्हें खुश रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि लालच और चोरी कभी खुशी नहीं लाते। सच्चाई और अच्छाई ही असली जादू है। आप इसे अपनी शैली में भावनाओं और संवादों के साथ विस्तार दे सकते हैं। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे?